लाहौर में पुलिस का जमान पार्क में ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने 3 अतराफ से जमान पार्क को घेरे में ले लिया है। एहलकार जमान पार्क के गेट नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी पहुंच गई हैं। पीटीआई के कारकुनों ने पथराव किया है। जवाब में पुलिस शेलिंग कर रही है, जबकि पीटीआई कारकुनों ने माल रोड पर तोड़ फोड़ की है। माल रोड पर लगी फैंसी लाइट्स भी तोड़ दी गई हैं। खिलाड़ियों ने सड़क के अतराफ लगे फैंसी जंगले भी उखाड़ दिए हैं। लाहौर में पुलिस का जमान पार्क में ऑपरेशन इस वक्त जारी है। पुलिस ने 3 अतराफ से जमान पार्क को घेरे में ले लिया है। इस वक्त जमान पार्क में सूरत हाल क्या है ये जानेंगे वहां पर मौजूद डॉन न्यूज के नुमाइंदे नुमान लियाकत से। नुमान लियाकत, बताइएगा इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज से पुलिस आई थी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद से अब तक पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इनके दरमियान झड़पें जारी हैं। और इस वक्त भी पुलिस जो है वो जमान पार्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन कारकुनान इसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है कारकुनों को। और कारकुन जो है वो शेल उठाकर या तो दोबारा पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं या फिर इनको किनाल के अंदर फेंक दिया जाता है, जबकि कारकुनान और पुलिस की जानिब से एक दूसरे पर इस वक्त पथराव भी जारी है, जिसके नतीजे में यहाँ पर मुतअद्दिद जो गाड़ियां हैं इनको भी आग लगा दी गई है। कई मोटरसाइकिलें जलकर खाकतर हो चुकी है। इसके अलावा माल रोड पर जो फैंसी लाइट्स थी इनको खराब कर दिया गया है। फैंसी जंगले जो है उखाड़ दिए गए हैं। इस वक्त पुलिस और कारकुनान एक दूसरे के आमने सामने हैं। कारकुनान की जानिब से जमान पार्क के करीब आग भी लगाई गई ताकि जो शेलिंग की जा रही है इसके जो धुआं है इसको हवा में उड़ाया जा सके और इसके असरात को खत्म किया जा सके। सूरत हाल चूंकि इस वक्त काफी कशीदा यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर लाहौर की जानिब से एक फैसला किया गया है कि माल रोड, इसके अलावा केनाल रोड, धर्मपुरा, गड़ी चौक और मियां मीर समेत जो मुगलपुरा है, यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुतलका जो सेक्रेटरीज हैं इनको हिदायत जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा गया है कि सूरत हाल जो है काफी पेचीदा है, इसलिए किसी स्टूडेंट को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए स्कूल और कॉलेजेस जो है वो बंद रखे जाए। तो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि झड़पों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इसका ये है कि कब तक ये सूरत हाल थमती है। और कारकुनान कई घंटे गुजर जाने के बाद भी इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क से इमरान खान को तक गिरफ्तार ना कर सकी है। जमान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। झड़पों का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। रात भर हमने यही सूरत हाल देखी है कि पथराव का जो सिलसिला था कारकुनान की जानिब से वो मुस्तकिल पुलिस पर होता रहा। दूसरी जानिब आपको ये भी हम आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है, जबकि हंगामा राय के पेश नजर आज लाहौर के इलाकों में जो स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। एक बार फिर बात करेंगे, जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे नुमान लियाकत। नुमान लियाकत, इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस इस वक्त कहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, जो पुलिस है वो एक तरफ से तो माल रोड के करीब मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब किनाल रोड है वो धर्मपुरा के करीब पुलिस के मौजूद है। और अब से कुछ देर कबल पुलिस के ताज़ातर दस्ते भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनके पास शेलिंग का सामान मौजूद है, लाठियां मौजूद हैं। तो हम देखा ये गया है कि कारकुनान की जानिब से जब पथराव किया गया तो वो माल रोड के करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस की जानिब से फिर से जो शेलिंग है वो शुरू की गई, जिसके नतीजे में कारकुनान को मुंतशिर किया गया। इस वक्त कारकुनान और जो पुलिस एहलकार है वो सिर्फ चंद कदमों के फासले पर है। जब एक तरफ से शेलिंग होती है तो दूसरी जानिब से कारकुनान वो शेल उठाकर या तो दोबारा पुलिस एहलकारों की तरफ फेंकते हैं या फिर बिल्कुल साथ जो किनाल है इसके अंदर उन शेलों को फेंक दिया जाता है। क्योंकि शेल का जो धुआं है इसको खत्म करने के लिए कारकुनान की जानिब से बाकायदा तौर पर आग लगाई गई है, ताकि ये जो धुआं है शेलिंग का इसको हवा में उड़ाया जा सके। और हम ये जानना चाहेंगे कि पुलिस इमरान खान की रिहाइशगाह से कितने फासले पर है, कितनी दूर है? जी देखिए, ये जो इमरान खान की रिहाइश का है, माल रोड जो अंडरपास है, यहाँ से जो धर्मपुरा अंडरपास है, इससे बिल्कुल दरमियान में इमरान खान की रिहाइश का है। और अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो तकरीबन 1 किलोमीटर का ये फासला बनता है। पुलिस पहले काफी हद तक आगे पहुंच चुकी थी, लेकिन जब कारकुनान की जानिब से दोबारा से पथराव किया गया वो आगे बढ़े डंडे और लाठियां उठाकर, तो फिर पुलिस जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हो गई। यहाँ पर चूंकि बख्तरबंद गाड़ियां भी मंगवाई गई हैं और इस वक्त जो पथराव और शेलिंग हुई है इसके नतीजे में कारकुनान भी जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस एहलकारों को भी पत्थर लगे हैं, जिसके नतीजे में वो माइनर जख्मी हुए हैं। जबकि अब तक 2 से 3 कारकुनान जो है इनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है और पुलिस दोबारा से आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। शेलिंग का सिलसिला जारी है और ये
कल से शुरू होने वाला जो सिलसिला है वो अब तक नहीं रुका। जिस तरह आपने बताया कि शेलिंग का और पथराव का जो सिलसिला है वो अभी जारी है, पीटीआई के कारकुनान और पुलिस जो है वो आमने सामने है। क्या लगता है कि पुलिस कब तक इमरान खान की रिहाइशगाह में दाखिल होने में कामयाब हो जाएगी? देखिए जी, इस वक्त जो कारकुनान है वो काफी जज्बे और गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और लग नहीं रहा कि जिस तरह कारकुनान पुलिस की जानिब बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ दोबारा से शेलिंग जो है वो कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है कि वो पुलिस इतनी जल्दी इमरान खान तक पहुंच सकेगी, क्योंकि आगे बाकायदा उन्होंने रास्ते बंद भी किए हुए हैं, आग लगाई हुई है, और जब पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो फिर दोबारा इनकी जानिब से पुलिस की तरफ पथराव किया जाता है। इसके अलावा जो शेल पुलिस उनकी तरफ बरसा रही है वो उठाकर कारकुनान दोबारा से जो पुलिस एहलकार है इनकी तरफ फेंकते हैं। तो कारकुनान इस वक्त काफी जज्बाती हैं, गम और गुस्से में है, और पुलिस की जानिब जो आगे बढ़ती है तो इसको रोकने के लिए वो तमाम तर जो हरबे हैं वो अपना रहे हैं, और उनका यही कहना है कि जब तक पुलिस यहाँ से वापस नहीं जाएगी ये लोग इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आग यहाँ पर लगाई गई है, सूरत हाल काफी खराब है, मुतअद्दिद जो मोटरसाइकिलें हैं वो जलकर खाकसर हो चुकी हैं। यहाँ पर बिल्कुल करीब एक वार्डर्स वालों का दफ्तर है। बिल्कुल नुमान, फुटेज में ये चीज देख रहे हैं कि जमानत पार्क के बाहर इस वक्त मैदानी जंग बना हुआ है। ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीटीआई के कारकुनान की तादाद में क्या रात से मजीद अभी इजाफा हुआ है? जी देखिए, कारकुनान अभी चूंकि पुलिस चारों अतराफ पर मौजूद है जमानत पार्क के, तो इसलिए कारकुनान की तादाद में इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन वहां पर जो कारकुनान मौजूद हैं वो बड़ी तादाद में है इस वक्त, जिसकी वजह से उनको ये आसरा मिल रहा है कि पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एक तरफ तो ये माल रोड से जब पुलिस जमानत पार्क की तरफ जाने की कोशिश करती है तो उस तरफ भी कारकुनान मौजूद है, जबकि इसके दूसरी जानिब जो धर्मपुरा से का एरिया है वहां से जब पुलिस आगे आने की कोशिश करती है तो उस तरफ भी कारकुनान। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी इस्लामाबाद पुलिस जमानत पार्क से इमरान खान को अब तक गिरफ्तार न कर सकी है। जमानत पार्क के इर्द गिर्द पुलिस की इजाफरी नफरी भी तैनात कर दी गई है। तफसीलात दे रहे थे नुमान, आपका बहुत शुक्रिया।